अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर मार्केट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी है तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को भी डिटेल से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे आईपीओ क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इक्विटी क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है, करेंसी का कन्वर्जन कैसे होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है और बोनस कैसे मिलता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको भी वास्तव में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। और साथ ही इससे जुड़े हुए आपके सभी बेसिक सवालों का जवाब भी देने वाला हूं। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे सीखें और शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं और शेयर मार्केट में कितना रिस्क है या कितना जोखिम है, और क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और एक बार जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में भी यह डाउट जरूर आता है कि आखिर किस समय किस शेयर को खरीदना चाहिए। तो ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक इसी तरह से शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर बेचने के लिए जारी करती हैं, लेकिन अलग अलग प्राइस पर, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और फिर पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सकें। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है और इसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किसी कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE पर लिस्ट करवाना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 2000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती हैं और एक बार जब आप सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हो। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हो
और अब आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर्स बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। अब आपने यह तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है, तो चलिए अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग परसेंटेज के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और भी बहुत से। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर्स का प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही बढ़ता या कम होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से जब शेयर ज़्यादा होते हैं और उनकी डिमांड कम हो जाती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है जिसमें उसे कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान होता है, और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का बिजनेस बढ़ता है और कंपनी को फ़ायदा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी के अपोजिट जब कंपनी को घाटा होता है या लॉस होता है तो लोग उसके शेयर्स को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है ताकि आगे चलकर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें शेयर ज़्यादा नुकसान में ना झेलना पड़े। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपये के आसपास था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च हुई उसके बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए जिससे इसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2300 रुपये है। इसीलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर्स को खरीदते हैं इनके शेयर का रेट बढ़ जाता है। अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी। अब आइए जानते हैं किसी भी शेयर्स को कैसे खरीदते और बेचते हैं। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें से जो भी सेलर सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाता है और जो खरीदार सबसे ज़्यादा कीमत पर शेयर खरीदने के लिए तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का ट्रांसफ़र हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। बेचने वाला जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और ख़रीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले चाहिए एक बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करेंगे शेयर को खरीदने के लिए। उसके बाद चाहिए एक डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर फ्यूचर में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकते हो कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, इसीलिए आपने इस शेयर को खरीदा है। वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके पास डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वहाँ से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वही आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। और फिर चाहिए होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते और ना ही बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर या कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा।
जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और फिर इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो भी अकाउंट खुलता है जिसमें आप शेयर को बाय या सेल करते हो, उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने तरीकों से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। नंबर 1, शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं और यह तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें भी कई तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। नंबर 2, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। इसके अलावा कंपनी के कुछ शेयर के बदले कुछ बोनस भी दिया जाता है। नंबर 3, इंट्राडे शेयर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। नंबर 4, शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो, जैसे फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग और ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग। तो यह कुछ तरीके थे जिनसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। अब आइए जानते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर कब खरीदना चाहिए। एक बार जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में यह डाउट जरूर आता है कि आखिर किस समय शेयर को खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देख लें। उस कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज़ को अच्छे से देख लें और उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी पता लगा लें। कंपनी के बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लें और इसके अलावा कुछ वेबसाइट हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी बिजनेस, इनसे लगातार अपडेट रहें। इन पर आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखें। जैसे जैसे आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ही आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम्स भी होते रहते हैं, तो जो लोग यहाँ पर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं या कंगाल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर अपने काफ़ी पैसे का नुकसान कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने हर्षद मेहता स्कैम केस और केतन पारेख स्कैम के बारे में ज़रूर सुना होगा। कुछ सालों पहले ही हर्षद मेहता स्कैम पर एक वेब सीरीज स्कैम 1992 भी आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो लोग शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं भी थी वो भी जानने लग गए थे। अब मेरा सजेशन है कि आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख लें कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी और एक्सपीरियंस हासिल कर लें, इसके बाद ही इंडियन शेयर मार्केट में कदम रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।